तो देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं वायरल का सच। चलिए आज फिर से आपके लिए हम लेकर आए हैं वो सारे मसालेदार वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। कभी शादी के नाम पर ड्रामा तो कभी आंदोलन के नाम पर कॉमेडी शो। सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि इंटरनेट पर लोग हमारा एंटरटेनमेंट बजट बचाने के लिए ही सब कारनामे करते हैं, वरना कौन इतनी मेहनत से अपनी जिंदगी को मीम मटेरियल बना देता है। आज के लिस्ट में एक तरफ बॉलीवुड का एक भौकाल शादी वाला किस्सा, जहां पुरानी और नई सारी बीवियां एक ही छत के नीचे नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगा एक अनोखा दुकान जहां माल बिकता है आंदोलन के नाम पर। तो मजा लीजिए और सोचिए कि आखिर इनका असली मकसद क्या है, या फिर बस पब्लिक को उल्लू बनाने का नया तरीका है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त जाया किए। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जिनकी तीसरी शादी की वीडियोस ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। भाई साहब की उम्र 61 साल है और इस उम्र में तीसरी शादी रचाना, यानी कि जहां लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, पेंशन के हिसाब लगाते बैठते हैं, वहां आमिर खान शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। उम्र सिर्फ नंबर है, ये लाइन आमिर खान ने पूरी तरह से जी ली है। अब मजे की बात तो ये है कि लोग सवाल उठा रहे हैं। आमिर खान ने 3 शादियां की और तीनों ही बार दुल्हन एक हिंदू घर से आई है, लेकिन नाम के पीछे खान वाला टैग वैसा का वैसा ही चिपका। जितने बच्चे हुए उनके नाम के पीछे भी खान वाला ही टैग लगा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसा कॉम्बिनेशन है, क्या हो रहा है। किसी ने तो कमेंट किया कि शादी हिंदू महिलाओं से, लेकिन बच्चों के नाम के आगे खान क्यों? क्योंकि बॉलीवुड और पाकिस्तान दोनों में खान सरनेम बहुत पसंद किया जाता है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि अगर एक्टिंग साइड हटा दे तो पता चलता है कि आमिर खान कैसे इंसान है। वहीं एक दूसरे यूजर ने ये लिखा कि अभी तो नेक्स्ट शादी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी में पहली पत्नी को भी बुलाया, दूसरी पत्नी को भी बुलाया, यानी कि ऐसा लगा जैसे घर में कोई फैमिली गैदरिंग चल रही हो। सब लोग साथ बैठे, हंसे, गप्पे मारे, जैसे कोई रियूनियन पार्टी हो। यानी कि ऐसा लगा जैसे घर में कोई फैमिली गैदरिंग चल रही हो। सब लोग साथ बैठे, हंस रहे, गप्पे मार रहे, जैसे एक रियूनियन पार्टी चल रही हो। आमिर एंड वाइव्स, पूरा माहौल कुछ ऐसा बना जैसे कोई पुराना गाना बजा रहा हो, साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। और फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपनी नई दुल्हन गौरी के सामने ही अपनी पहली बीवी किरण राव को गाल पर किस कर दिया। देखिए जरा। लेकिन इस वायरल का सच ये है कि ये वीडियो पुरानी है। जी हाँ, आमिर खान की बेटी की शादी का वीडियो है ये, जब किरण राव और आमिर खान दोनों ही उस शादी में पहुंचे थे। लेकिन फिर भी तीसरी शादी में पहली दोनों पत्नियों को देखकर हर तरफ मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक के बाद एक शादी, कंफ्यूजन इतनी है कि खुद रिश्तों की डिक्शनरी भी शर्मा जाए और सोचे कि मुझे तो अब कोई नया चैप्टर लिखना पड़ जाएगा शायद। खैर, अब आते हैं
दूसरे वायरल किस्से पर, जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन। यहाँ से हर दिन कोई ना कोई वायरल वीडियो निकलता है। यहाँ पार्टी के प्रवक्ता यानी ये विजेता दहिया साहब का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक मुझे कॉल मत करना। अब भाई ये सुनकर तो लगा जैसे देश का पूरा प्रशासन विजेता दहिया जी के इशारों पर ही चल रहा हो। सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी और उनको कोई काम थोड़ी है सिवाय इसके कि उन्हें विजेता दहिया जी को कॉल करना है या उनका कॉल के इंतजार करना है, वरना तो जनाब देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो शायद इसी इंतजार में हिलती रहती होगी। कमेंट सेक्शन में तो ना लोगों ने खूब फिरकी ली। एक यूजर ने तो लिखा, इतना भ्रम मत पालो भैया, जिस दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तुम्हारे घर वाले भी यही पूछेंगे कि भाई तुम हो कौन। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने तो सीधे सीधे विजेता दहिया को राखी सावंत का मेल वर्जन ही बता दिया। अब इस प्रोटेस्ट में एक और बड़ा नाम भी नजर आया, वो है अरुंधति रॉय। ये वही अरुंधति रॉय है जो हमेशा से ये कहती आई है कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं और आज भी नहीं है। और फिर इसी प्रोटेस्ट में एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहरा दी, जैसे कि कोई पुराना कैसेट बार बार बजाया जा रहा हो। यही वो महिला है जिन्होंने पहले कभी ये कहा था कि हमारे इंडियन आर्मी कश्मीर में कत्लेआम मचा रही है। सोचिए जरा। अब इतना सब सुनने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इन कॉकरोच वालों का असली मकसद आखिर क्या है। प्रोटेस्ट कम और एजेंडा ज्यादा नजर आता है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें दीपके साहब पुलिस वालों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। सर आज संडे हमारे यहाँ क्राउड ज्यादा आता है, उसके बाद आप मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझकर संडे के दिन ये लोग परमिशन दे रहे ताकि यहाँ पर हमारी जो ज्यादा भीड़ आ रही है वो बदलाया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। जाना सही है भैया, ये नहीं चलने देंगे। कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। ये होता क्या था कि यहाँ अगर कोई परमानेंट शिफ्ट है तो यहाँ सड़क पे प्रदर्शन कराया जाता है। मंडे को सड़क पे कराया जा सकता है। मंडे को कोई देखिए, संडे को हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ आती है, ये आपको भी पता है, आपके पास भी रिपोर्ट आती है सारी। डेली काउंट आप लोग भी रख रहे हो, ये मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मर्स ने बताया। असल में परमिशन तो सिर्फ 20 जून तक की थी, उसके बाद भी बिना परमिशन के धरना जारी रखा गया। तो पुलिस वालों का टोकना तो बनता ही है। लेकिन भाई अभिजीत दीपके साहब गलत कैसे हो सकते हैं? वो तो बस अपना हक मांग रहे हैं। नियम कानून तो आम पब्लिक के लिए है ना, दीपके साहब के लिए कहाँ है। और वैसे भी इनकी मांग तो बिल्कुल सही है, बस दिक्कत ये है कि आंदोलन की दुकान अभी नई नई खुली है ना इनकी, ऊपर से पूरे हफ्ते ग्राहक आते नहीं हैं। उम्मीद सिर्फ रविवार की रहती है और रविवार के दिन एथेनॉल आंदोलन वाले भी बाजार लगाने आ जाते हैं जंतर मंतर पर। अब भाई इतने सारे आंदोलन एक ही दिन एक ही जगह होंगे तो ग्राहक तो बटेंगे ही, और पुराने आंदोलनकारियों के रोजगार भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना। तो प्लीज साहब, मैं तो पुलिस वालों से ये कहती हूँ, इन्हें परमिशन दे दीजिए वरना इनका धंधा बंद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। एक यूजर ने लिखा कि लगता है दीपके ने जंतर मंतर खरीद लिया है, ये चाहता है कि पुलिस वाले कोई एक्शन ही ना ले, ये विक्टिम कार्ड खेलता रह जाए। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर तेल चट्टा गैंग आंदोलन नहीं करेगा तो सोरो शंकर खर्चा पानी कैसे देंगे। तो देखा आपने, कहीं शादी के नाम पर ड्रामा चल रहा है तो कहीं आंदोलन के नाम पर पूरी दुकान खुल गई है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि दोनों ही जगह असली मकसद कुछ और ही नजर आ रहा है, बस पैकेजिंग थोड़ी अलग अलग है। एक तरफ शादी का सर्कस है तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट का बाजार, और पब्लिक बस मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी, आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में,
एक और वायरल, एक और दावे और उसके पीछे छुपे सच के साथ।